दुर्गा को देवी मानते हैं। एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई मत देखिए, मैं मान लेता हूं, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूँ जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? बिहार के डेहरी से आरजेडी के एक चिरकुट विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा का अपमान किया है और उन्होंने साफ साफ क्या क्या कहा है उसने आपने वीडियो में शुरुआत में सुन लिया होगा। उसने क्या क्या कहा है और उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये व्यक्ति जो है 11वीं फेल है, यानी कि 11वीं फेल व्यक्ति जिसको पढ़ाई लिखाई तक करना नहीं आया, जो कि पढ़ाई के समय में गुल्ली डंडा खेलने चलाया जाया करता था और जनता जनार्दन की कृपा से जातीयता पर ये चुनाव जीत जाता है, जिसकी कुल संपत्ति 14.2 करोड़ यानी कि 14 करोड़ 20 लाख रुपया है। वह माँ दुर्गा के आप पर क्या अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है और ऐसी ऐसी ओछी बातें कर रहा है जो कि इस बुर्बक को कभी समझ में नहीं आएगी। हम आपको तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, अगर आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दे कि हर टाइटल सिंह लगाने वाला व्यक्ति राजपूत और भूमिहार नहीं होता, बल्कि आज के ट्रेंड में अधिकतर जातियों के लोग अपने नाम के पीछे सिंह लगा लेते हैं और ये वही लोग हैं जो स्वर्णों से विरोध करते हैं, स्वर्णों का विरोध करते हैं, लेकिन उसका टाइटल लगाने में इन बेशर्म लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आता। और एक ऐसा ही बेशर्म व्यक्ति है जिसका नाम फतेह बहादुर सिंह है और ये व्यक्ति डेहरी विधानसभा से विधायक है, आरजेडी से विधायक है और 17वीं विधानसभा में ये विधायक बना है। आपको बताते चले कि दरअसल फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा का अपमान किया है और इसको ये व्यक्ति, जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि ये 10th पास है और 10th भी जो ये पास किया है यानी कि मैट्रिक जो पास किया है वो 3rd डिवीजन से किया है। यानी कि इस देश के यानी कि इस राज्य को जो विधानसभा में, लोकसभा में जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके बारे में जरा गहराई से अध्ययन कीजिए कि कोई 9वीं फेल है तो कोई 10वीं फेल है तो कोई 11वीं फेल है, कोई 3rd डिवीजन है तो कोई 4th डिवीजन है तो कोई खींच तीर के पास आउट है। और ये सब व्यक्ति विधानसभा में और लोकसभा में जा करके पढ़े लिखे लोगों के लिए और करोड़ों जनता के लिए योजना बनाता है। सबसे पहले तो इस चिरकुट को ये बात पता नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं बल्कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। इस बुर्बक को इतना तक पता नहीं है और ये बुर्बक कह रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं मनुवादियों के अनुसार। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि दूसरा चीज ये बता रहा है कि दरअसल जब अंग्रेज देश में आए थे तो आखिर अंग्रेजों से अगर माँ दुर्गा में अगर ताकत थी तो 33, इसके कथनानुसार कि 33 करोड़ देवी देवता और 30 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी, तो आखिर इन सब लोगों ने मिल करके यानी कि 63 करोड़ लोगों ने मिल करके, देवी देवता और भारतवासियों ने मिल करके अंग्रेजों को भगाने का काम क्यों नहीं किया। तो अब आपको ये बताते चले कि इस बुर्बक को इतना पता नहीं है कि अभी अगर इजराइल पर हमास ने अगर हमला किया तो उस समय अगर कहा जाए इजराइल में ज़्यादातर यहूदी धर्म के लोग हैं, तो क्या अब ये सवाल पूछा जाएगा कि यहूदी का जो भगवान है उसने क्यों नहीं बचाया। अब एक चीज़ का और जवाब दे दीजिए कि अभी जो हमास पर जो हमला जो हो रहा है, इजराइल जो हमला कर रहा है, तो
हमास में कौन लोग हैं? मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले। तो अभी जो हमास के लोग जो मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जो मारे जा रहे हैं, तो क्या ये सवाल पूछा जा सकता है कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो इन सारे सवालों का हम जवाब इस रिपोर्ट में देंगे। आपको बताते चले कि भगवान प्रभु श्री राम जो कि हमारे आराध्य हैं, और जब वे इस दुनिया में आए थे, पृथ्वी पर आए थे, मानव के रूप में जन्म लिया था, तो आप सभी को पता है कि 14 साल उन्होंने वनवास काटा। और 14 साल वनवास काटने के बाद जब पति पत्नी यानी कि प्रभु श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटते हैं, तो अयोध्या लौटने के बाद वहाँ के जनता द्वारा माँ सीता पर कुछ आक्षेप लगाया जाता है, जिसके बाद माता सीता का प्रभु श्री राम त्याग कर देते हैं। उसके बाद माता सीता के 2 बच्चे जन्म लेते हैं, जो कि जंगल में जन्म लेते हैं, जिनका नाम लवकुश होता है। और आपको बताते चले कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जो जन्म लिए थे वो भगवान थे, लेकिन एक निरीह व्यक्ति के तीर से उनकी मौत हो जाती है। तो जरा समझने की बात है कि इस धरती पर जो भी आया है, चाहे वो भगवान का ही रूप क्यों न हो, क्या प्रभु श्री राम चाहते तो वो आराम से, वो एक ऐसा किस्मत लिखवा करके आते कि आराम से ऐश भोग करते, लैस लेते। भगवान श्री कृष्ण को इतना दिन, आप कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म में क्या क्या हुआ था, वो सारी कहानी आप लोग को पता होगी। अगर आपने महाभारत देखा होगा कि किस प्रकार से भगवान का जन्म कहाँ जेल में होता है, और उसके बाद कैसे उनको दूसरे के यहाँ उनको पाला जाता है, दूसरे के यहाँ पाला जाता है, दूसरे के यहाँ लीला होता है। तो आप इस बात से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान भी अगर इस धरती में आते हैं तो हर चीज का एक होनी होता है, जो लिखा गया है वो एकदम होना तय है, उसको भगवान भी नहीं रोक पाते, क्योंकि खुद भगवान नहीं लिखा है। अब हमास में जो भी मुस्लिम जो मारे जा रहे हैं, तो अगर मुस्लिम मारे जा रहे हैं तो अल्लाह पर सवाल उठा देना, अगर भारत में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो भगवान पर सवाल उठा देना, अगर इजराइल में अगर यहूदी मारे जा रहे हैं तो सीधे यहूदियों के भगवान पर सवाल उठा देना, अगर खालिस्तानी अगर मारे जा रहे हैं तो सीधे गुरु गोविंद सिंह पर सवाल उठा देना। ये एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है, और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है सो सुअर का लैट्रिन है। और सुअर का लैट्रिन इसीलिए कह रहे हैं कि जो न निपने जुकुर होता है न पुतने जुकुर होता है, जो गाय का गोबर होता है, भैंस का गोबर होता है, उसका भी एक यूज होता है कि आप उसको लिप सकते हैं, और हमारे हर एक पूजा पाठ में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये विधायक का जो आप कह सकते हैं नॉलेज जो है, इसके नॉलेज की हम बात कर रहे हैं कि ये ना सुअर की गुह की तरह है, न निपने जुकुर न पुतने जुकुर है। ये कोई कर्मे लायक व्यक्ति नहीं, इसको इतना तक पता नहीं है। अरे तो ठीक है, तुम जिस भगवान को मानते हो, क्या वो भगवान तुम्हारे साथ अगर कोई बीमारी अगर हो जाएगा, तुमको अगर कुछ हो जाएगा, तो तुमको मिनट मिनट पर दौड़ करके भगवान आएंगे क्या? अरे सोचो ना पगला आदमी, कि इस देश का जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, और पूरी दुनिया का जनसंख्या जो है सो खरबों में है। अब सोचो कि एक एक आदमी पर एक एक भगवान तैनात रहेंगे क्या? किसी को अगर कुछ हो जाता है तो भगवाने कर दिए हैं क्या? अब भगवान अगर बचाने अगर नहीं आते, अरे सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसके किस्मत में जो लिखा गया है वो उसको भोगना एकदम तय है। अब भगवान उसको बचाने कहे आएंगे, भगवान ही तो लिखे हैं, इसको इतना तक पता नहीं है। अब इसके खिलाफ जो है पूरे भारतवर्ष में आरजेडी का विरोध हो रहा है, इस व्यक्ति का विरोध हो रहा है। और बहुत लोग अगर जानना चाहते हैं कि ये किस जाति से है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं, ये कुशवाहा जाति से आते हैं। इसी प्रकार के एक अमरजीत कुशवाहा है, वो भी बिहार का ही एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शायद विधायक है, और वो कहाँ का है, वो बक्सर साइड का शायद विधायक है, भूल रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम। लेकिन वो भी ऐसा ही बयान देता है। कुछ हमारे बिहार में ही हिंदू धर्म में ही कुछ ऐसे जयचंद है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया उस धर्म को गाली देने का काम करते हैं। ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप को पीटता है, जो अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकता। इसको सबसे बड़ी बात इसको समझना चाहिए कि किसी भी हिंदूवादी संगठन के लिए, किसी भी हिंदूवादी व्यक्ति के लिए सबसे ऊपर उसका धर्म होता है।
कहीं अगर सामने अगर धर्म आ गया और माता पिता आ गए तो मैं सबसे पहले धर्म को चुनूंगा, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को चुनूंगा। माता पिता अगर कटता है तो मैं कटने दे दूंगा, लेकिन मैं सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और यही सनातन धर्म के हर व्यक्ति का यही पहचान होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए। और फतेह बहादुर सिंह जैसे व्यक्ति को तो इसको सीधे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये माँ दुर्गा के बारे में जितनी अभद्र टिप्पणी किया है, और इस पर गिरिराज सिंह का फायर ब्रांड नेता, हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाप की अगर हिम्मत है तो ये कुरान पर कोई भी टिप्पणी करके दिखा दे, और कुरान पर अगर ये टिप्पणी अगर कर देगा, अगर इस्लाम धर्म के लोग जिस अल्लाह को मानते हैं उस अल्लाह पर अगर ऐसी अगर टिप्पणी कर देगा तो इसका सर तन से जुदा हो जाएगा।